Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. I hope you all would be fine. Today I am going to teach you Oxford Science of Grade 5. Kindly open the book students. Students, इससे पहले हमने अपने लेक्चर्स जो थे वो सेकंड चैप्टर के कंप्लीट कर लिए और इसके नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जा चुके हैं। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। और अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो काइंडली ऑफिस से एडमिन ऑफिस से आके अपने नोट्स लेके जल्द से जल्द अपने पास कंप्लीट कर लें। Today we are going to start a new part, that is our part number 2, living things. Okay, life functions. चैप्टर का नाम है लाइफ फंक्शंस। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट एक्चुअली आर लाइफ फंक्शंस और हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स मतलब बहुत सी, वैरायटी मतलब बहुत सी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो आपके अर्थ पे रहते हैं। इससे पहले आपको ऑर्गेनिजम्स का भी पढ़ाया जा चुका है लास्ट चैप्टर्स में। What characteristics do all organisms or living things have that make them different from non-living things? कुछ characteristics ऐसे हैं जो आपको चेंज कर देते हैं, लिविंग नॉन लिविंग से लिविंग थिंग बना देते हैं। उन्हीं फीचर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर सम थिंग्स विच ऑल लिविंग थिंग्स डू। कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं। दीज जॉब्स और टास्क आर कॉल्ड फंक्शंस। ऐसी जॉब्स या टास्क को क्या कहते हैं? फंक्शंस। ओके, लिविंग थिंग्स परफॉर्म करते हैं ऐसे एक्शंस को ताकि क्यों? फॉर द पर्पज टू स्टे अलाइव। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों करते हैं? टू स्टे अलाइव। नॉट ऑल एनिमल्स परफॉर्म दिस फंक्शन इन द सेम वे। जो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं सेम नहीं होते, ना ही सारे प्लांट्स एक जैसे होते हैं। सबका अपना डिफरेंट होता है, मोड होता है। मोड मतलब सबका अपना अपना एक तरीका होता है, कोई किस तरह और कोई किस तरह, वो हम सारे प्रोसेस इसके अंदर पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स परफॉर्म देयर फंक्शन लिस्टेड बिलो। डिफरेंट जो उनके परफॉर्म करते हैं फंक्शन वो कौन कौन से हैं? ऑल लिविंग थिंग्स मूव। सारे लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, घूम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ग्रो साइज में बढ़ते हैं, नीड फूड चाहिए होता है, कैरी आउट करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू? जिसे हम रेस्पायरेशन कहते हैं। सो हम क्या, जो रेस्पायरेशन के थ्रू हम मूव कर सकते हैं, ग्रो फूड लेते हैं और बहुत सी अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ करते हैं। फिर हम प्रोड्यूस करते हैं वेस्ट सब्सटेंसेस, ठीक है। फिर हम जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं और जो लास्ट फिनोमेना हमारे पास होता है वो रिप्रोडक्शन मीन कि उसी जैसा एक और ऑर्गेनिज्म पैदा होना। अभी हम आगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स और ऑल लिविंग थिंग्स हैव सेंसिटिविटी मतलब वो एक स्पेसिफिक सेंसिटिव होते हैं। हर चीज़ की एक अपनी सेंसिटिव टच होता है वो, कि उनको ये चीज़ जो होती है वो उनके लिए ठीक है, ये चीज़ नहीं है ठीक, वो भी हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं। और ये सेंसेस को यूज़ करते हुए मूव करते हैं। और हमें पता है सेंसेस कौन कौन सी हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट सेंसेस है। लाइक ह्यूमन बीइंग की बात करें तो टच है, सी, आप ये सुनते हैं, देखते हैं, ये सब आपकी सेंसेस हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नाउ कम टू द मूवमेंट। सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक पढ़े हैं लाइफ फंक्शंस का, दैट इज अ मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। मोस्ट एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं अपनी होल बॉडी को, दे मूव देयर होल बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म पूरी बॉडी मूव करते हैं। प्लांट्स कैन ओनली मूव सर्टेन पार्ट्स। प्लांट्स कुछ पार्ट्स अपने मूव कर सकते हैं। प्लांट्स ओपन देयर लीव्स एंड टर्न टू फेस द सन। प्लांट्स जो है उस तरफ अपने लीव्स टर्न करते हैं और या ओपन करते हैं जिधर सन होता है। क्यों होता है ये भी हम आगे पढ़ते हैं, बाकायदा एक प्रोसेस है। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू फाइंड फूड एंड वाटर। एनिमल्स जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह फूड की तलाश और वाटर की तलाश में, एंड टू अवॉइड डेंजर, ताकि और किसी खतरे, कोई एनिमी, उनका कोई हमला वगैरह हो सकता है तो उससे बचने के लिए एक दूसरी जगह जाते हैं। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? लोकोमोशन। ओके, ऑल मूवमेंट्स यूज अप एनर्जी। सारे जो मूवमेंट्स हैं वो एनर्जी यूज़ करते हैं, उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स देखें डिफरेंट दिए हुए हमें। सीडलिंग्स ग्रो टूवर्ड्स सनलाइट। जो छोटे छोटे सीडलिंग्स होते हैं वो सनलाइट की तरफ जाते हैं। इंसेक्ट्स मूव करते हैं, फ्लैप करते हैं अपने विंग्स को, उनके 1 या 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। जेलीफिश जो है वो स्क्वीज करती है वाटर को और अपनी बेल शेप बॉडी से रिमूव अप करती है और इसी तरह वो मूव करती है, ठीक है। लीच जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है मसल्स की मूवमेंट से, एक लूप दूसरी लूप करते करते आगे जाती है। जो बार्नेकल होता है वो फिक्स कर लेता है अपने आप को एक जगह पे, अपनी होल लाइफ एक ही जगह पे स्टक होके रहता है क्योंकि उसके बाद लोकोमोशन नहीं होता। और उसके बाद जो स्नेक्स है वो भी लूप्स करता है। लूप्स में कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, मतलब स्लाइट मूवमेंट्स जो है वो शो करता है ताकि वो साइलेंटली मूव कर सके। फिर उसके बाद हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड जो होवर मतलब हमिंग बर्ड जो होते हैं वो अपनी विंग्स के थ्रू और जो है वो मूव करती है, क्योंकि ये आपको पता है कि इसकी जो ये लाइट बर्ड वो छोटा सा वो होता है, परिंदा होता है, तो इसकी जो स्केलेटन है वो भी लाइट वेट होती है। तो इसी वजह से लाइट वेट की वजह से जो है बाय मीन्स ऑफ विंग्स ये जो है फ्लाई कर लेता है। फिर फिशेज हैं। फिश जो होती है वो अपना हेड यूज़ करती है, बॉडी यूज़ करती है और टेल यूज़ करती है ताकि पुश कर सके वो वाटर के थ्रू। ओके, नाउ कम्स टू ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट जो लाइफ फंक्शन का वो है हमारा ग्रोथ। ऑल लिविंग
थिंग्स जो हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं। कुछ एट सम स्टेजेस दे व्हेन दे बिकम एडल्ट, जब वो कुछ ऐसे टाइम आता है जब वो एडल्ट मतलब जवान हो जाते हैं, दे स्टॉप ग्रोइंग, वो जो है ग्रोइंग जो टाइम होता है उनको स्टॉप कर देते हैं, उनका रुक जाता है पीरियड, टाइम पीरियड, ओके, ग्रोइंग का। सम स्पीशीज ग्रो मोर क्विकली देन द अदर्स, कुछ स्पीशीज जो है वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं दूसरे से। ह्यूमन बेबी जो है, जब एक बेबी बॉर्न होता है कितना टाइम लेता है, 20 ईयर्स टू ग्रो टू फुल साइज, 20 साल लगते हैं ताकि वो अपने एक्चुअल जो एडल्टहुड है उधर तक पहुंचे, ओके। फिर बाद डू यू नो में देखिए स्टूडेंट्स, योर ईयर्स एंड नोज विल कीप गेटिंग बिगर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, जो आपके ईयर्स हैं या नोज है वो बढ़ता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। साइंटिस्ट रिसेंटली कैलकुलेटेड दैट द पर्सन ईयर्स ग्रो एन एवरेज ऑफ 0.22 mm पर ईयर, मिलीमीटर, लाइक जो ह्यूमन ईयर है आपका, जो कान है वो आपका कितने बढ़ते हैं साल में, 0.2 mm, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज students. On the next page they have shown some of the examples, okay. So we have got some examples, and in examples we have got like a young snake the size of your finger can grow to become an adult over 2 meters long, जो छोटा स्नेक होता है वो बड़ा बनने में कितना टाइम लेता है, 2 मीटर्स लॉन्ग बनने के लिए वो करता है, ठीक है। फिर स्नेक्स विद यंग वंस, ये पिक्चर दी हुई आपको। फिर उसके बाद टाइगर टेक्स अ फ्यू ईयर्स टू रीच फुल साइज, टाइगर जो उसको कुछ साल चाहिए होते हैं ताकि वो फुल साइज में बढ़ जाए। टाइगर विद अ कप, जो लाइन का बच्चा है या टाइगर का बच्चा, उसको हम कप कहते हैं। अ बीन प्लांट टेक्स अ फ्यू वीक्स टू ग्रो टू फुल साइज, जो बीन प्लांट होता है, बीन प्लांट जो भी जो आपके जैसे ये मटर वगैरह ये बीन्स में या फ्रेश बीन्स है, ये सारे बीन्स में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बीन्स में कंसिडर किया जाता है। वो जो फैमिली है या वो प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ हफ्ते लेते हैं बड़े साइज, अपना साइज बढ़ने में। जो स्मॉल सीड है वो बहुत साल लेता है ताकि वो फुल ट्री, सी ये जो छोटे छोटे हैं ये सीड्स थे, फिर सीडलिंग्स बनी और ये करते करते एक प्रॉपर ट्री बना। ये प्रॉपर ट्री जो है ये कितना टाइम लेता है, ये बहुत साल लेता है इस ग्रो करने में। फिर कंसेप्ट चेक है स्टूडेंट्स, ये हम वर्कबुक में एक साथ ही करेंगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, और इसके जो नोट्स हैं स्टूडेंट्स वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ऑफिस से, सो काइंडली विजिट कर लें और साथ में नोट्स ले लें ताकि साथ साथ आप लोग अपना काम कंप्लीट करें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप अपना काम जो आप देख चुके होंगे आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत फिजिबल होगा, आसान होगा उसको समझना। After that student, third days are food. All living things need food in order to carry out their life processes. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको फूड चाहिए ताकि वो अपनी दिन की या सारी लाइफ एक्टिविटीज़ कर सकें। फूड गिव्स देम एनर्जी। अब क्यों चाहिए होता है, क्योंकि वो फूड उनको एनर्जी देता है। एनिमल्स गेट्स दिस एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, जो एनिमल्स हैं वो एनर्जी लेते हैं ताकि वो डिफरेंट प्लांट्स खा सकें, इंजेस्ट कर सकें, या फिर एनिमल्स, क्योंकि बड़े एनिमल्स हैं तो बड़े एनिमल छोटे एनिमल को शिकार करते हैं, इसी तरह वो करते हैं। लाइक एग्जांपल है देखें, एंट लॉइन बिल्ड्स अ ट्रैप फॉर एंट्स, ये क्या करता है, ये एंट लॉइन इसको नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि ये जो बड़ी चूंटी होती है और ये बहुत बड़ी स्केल और जाइंट होती है और ये छोटों को खा लेती है आराम से, इसीलिए उनको ट्रैप करती है। आफ्टर द स्टूडेंट्स, फिश स्वेलो करती है। स्वेलो मतलब इसका जो मोड है स्वेलिंग मीन्स निगलने वाला मोड, ठीक है। वो फूड लेती है और लम्स लोथड़ों की फॉर्म में लेती है। दे डू नॉट च्यू, ये च्यू नहीं कर सकती, इसके प्रॉपरली टीथ्स नहीं डेवलप होती इसलिए च्यू नहीं कर सकती। एनिमल्स सच एज काउज, डियर, गोट्स एंड हर्बीवोर्स च्यू देयर फूड, ये अपना फूड च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं। जो मॉस्किटो होता है उसकी शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट होता है और ये इसका मोड की सक करता है, मतलब चूसता है खून, जो ह्यूमन बींग्स है या एनिमल्स है उनसे सक करता है और उसको फूड के तौर पे यूज़ करता है। प्लांट्स टू नीड एनर्जी, प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है। प्लांट्स विद ग्रीन लीव्स मेक देयर ओन फूड, दे डू दिस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। होता क्या इसमें, जो ग्रीन लीव्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यूज़ क्या करते हैं, यूजिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड, वाटर जो हम देते हैं उनको वो ग्राउंड से लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड को हम वो एयर से ले लेते हैं, और एनर्जी सनलाइट की जो एनर्जी आ रही है उसको ले लेते हैं। बट नॉट ऑल प्लांट्स मेक फूड इन दिस वे, लेकिन सारे प्लांट्स फूड इस वे में नहीं बनाते। जो मोस्टली है वो बनाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो नहीं बनाते, वो दूसरा प्रोसेस होता है उनके अंदर। सन है, सन देखें, अगर सन है, सन देखें, सन से वो क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर, सन अपनी एनर्जी दे रहा है एटमॉस्फेयर से आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, देन देयर इज ऑक्सीजन, ओके, देन देयर इज वाटर। सन कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर आपने प्रोवाइड किया वो लेगा और क्या बनाएगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, और वही ग्लूकोज आपकी जो प्लांट्स है उसके लिए नेसेसरी होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. On the next page we have got a diagram, okay.
See over there, they have given you some of the examples like pitcher plant, Venus flytrap, mushrooms, then Rafflesia. Then this Rafflesia is a parasite. It does not have green leaves and cannot make their own food. It lives off the food by other plants. मतलब पैरासाइट वो चीज़ होती है जो दूसरों को नुकसान देती है, दूसरों को हार्म करके खुद फूड लेती है. सो ये ग्रीन नहीं होती, अब तक फूड नहीं बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से. तो ये क्या करती है, दूसरों से लेती है फूड. इस साइड बॉक्स में भी ये एक सम जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड नहीं बना सकते. और क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वो कार्निवोर्स होते हैं. ठीक है, सो कार्निवोर्स मोड होता है इनका. पिचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप्स हो गया. फिर पैरासाइट्स में भी देख लीजिए डिकम्पोजर्स में आपके मशरूम्स आ जाते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. when you think about a plant or animal, ask yourself these questions. जब भी आप प्लांट या एनिमल को देखते हैं तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए. Why does it need food? इसे फूड क्यों चाहिए? What kind of food does it need? कैसा फूड चाहिए? Where and how does it gets food? कैसे और कहाँ ये अपना फूड लेता है? How and when it takes food? या क्या टाइम है, या कैसे लेना है इसका इंजेस्ट करने का मोड है. ठीक है, तो ये सब जो थे क्वेश्चंस आते हैं. और ये क्वेश्चंस जो है आपका, ये जो अभी आपको आंसर हो गया कि कुछ फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, कुछ पैरासिटिक्स हैं, कुछ कार्निवोर्स हैं. तो ये सब आप लोगों को आंसर मिल गया कि कुछ फोटोसिंथेसिस है, कुछ डिफरेंट हर एक का मोड होता है. ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आवर रीडिंग स्टूडेंट्स. और इसके जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर्ड फॉर्म में आप एडमिन ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं और आप उसको साथ साथ कंप्लीट कर लें, ताकि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें. टिल देन स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.